अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम अपना सेकंड मेथड जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कहलाता है इनकम मेथड। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस किया था और हमने ये सीखा था कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो इनकम मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। National income can be computed by adding the total value of all incomes। कहता है कि ऐड कर दो अगर आप सारी इनकम्स की वैल्यू को जो कि अर्न हुई है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, तो वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। हमने अभी क्लोज इकोनॉमी को डिस्कस किया। हमने उसमें कहा था कि फर्म जो गुड एंड सर्विसेज बना के बेचती है, उसके बदले में उसको जितना हाउस होल्ड से पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने फैक्टर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके जितनी इनकम आ रही होगी वो बेसिकली उतनी ही इनकम फैक्टर प्रोडक्शन में रिवॉर्ड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर हम फैक्टर प्रोडक्शन के जितने भी हैं रिवॉर्ड्स उनको सम अप कर लें, उनको ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम इक्वल होगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, रेंट किसका रिवॉर्ड है? रेंट है लैंड का रिवॉर्ड। वेजेस किसका रिवॉर्ड है? वेजेस है लेबर का रिवॉर्ड। इंटरेस्ट किसका रिवॉर्ड है? इंटरेस्ट है कैपिटल का रिवॉर्ड। और प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है? ये एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो अगर हम इन चारों को जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। और इस मेथड को कैलकुलेट करने, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इनकम मेथड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इनकम मेथड क्या कहता है कि नेशनल इनकम विल बी सम ऑफ ऑल रिवॉर्ड्स अर्न बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अब ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आपने रिवॉर्ड्स को सम करना है। ठीक है, जैसे रेंट आ गया, वेजेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, इन सब को आपने ऐड करना है, ये सम अप करना है इन सबको। लेकिन ये जो वैल्यू होगी ना रेंट की, बिफोर टैक्स होगी। वेजेस बिफोर टैक्स होगी, जो इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स होगा, जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स होगा। ऐसा क्यों? हम बेसिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम, और इन चारों को सम करने के बाद आपके पास आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, और वो जीडीपी आपकी आएगी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, और ये नेशनल इनकम का ही एक एलिमेंट है तो ये आएगा। अब हम इसमें से अगर टैक्स निकाल देंगे तो जो उन्होंने अर्न किया था वो वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि जो रिसीव किया वो वैल्यू आ रही। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमने अर्न की वैल्यू को सम अप करना है ताकि हम जीडीपी एट एफसी या नेशनल इनकम पर पहुंच सके। तो आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की इस वीडियो की, कि आपने जब इनकम मेथड यूज करना है, इनकम मेथड को यूज करते हुए जब आपने सारे रिवॉर्ड्स, एक, दो, तीन और ये चार रिवॉर्ड्स को सम करना है, तो इनकी जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है बिफोर टैक्स। कि बिफोर टैक्स आपने वैल्यू लेनी है। तो फिर आपके पास जो सम आएगी क्या होगी? जीडीपी एट एफसी। ठीक है, नेशनल इनकम ऑल द वैल्यू अर्नड नॉट रिसीव्ड। हमने यहाँ पे रिसीव्ड वाली वैल्यू नहीं लेनी। देखिए, आपको जब रिसीव होती है, हमने तब पर्सनल इनकम की भी बात की थी, तो वो टैक्स के बाद आपको रिसीव हो रही होती है ना, तो हमने टैक्सेस से पहले ले रही होती है। ठीक है, या डिस्पोजेबल इनकम आपके पास होती है, आपको टैक्स काटने के बाद आपकी डिस्पोजेबल होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो अर्न किया है सारे फैक्टर प्रोडक्शन ने वो आपकी क्या है? नेशनल इनकम है, ना कि जो उन्होंने रिसीव किया है। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, रिसीव वाला तो फिर आगे आ जाता था कॉन्सेप्ट, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें। रिसीव वाला तो आ जाता तो पर्सनल इनकम के कॉन्सेप्ट, हम तो नेशनल इनकम तक बात कर रहे हैं ना, तो बिफोर टैक्स डिडक्शन जो है ना वो आपने लेनी है। व्हेन रिवार्ड रिसीव द टैक्स विल बी डिडक्टेड। जब भी रिवॉर्ड रिसीव होता है उसमें से टैक्स कट रहा होता है। जैसा आपने सुना होगा, कोई आपका जानने वाला या दोस्त काम कर रहा होगा, उसको जब सैलरी मिलती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट करके उसको दिया जाता है। हमने क्या करना है? हमने सैलरीज लेनी है बिफोर टैक्स। ठीक है, या वेजेस लेनी है बिफोर टैक्स, रेंट लेना है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट लेना है बिफोर टैक्स। उसके बाद जो आपके पास सम आएगा वो आएगा जीडीपी एट एफसी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रेंट बिफोर टैक्स जो है, तो पूरी इकोनॉमी का जो रेंट था वो था 2000। ठीक है, वेजेस बिफोर टैक्स थी 1000, इंटरेस्ट था
500 और प्रॉफिट है 500, तो आपका जीडीपी एट एफसी कितना आ गया? 2000, 3000 और 4000। ठीक है, ये मैंने क्या लिया? ये मैंने सारे अर्न की वैल्यू ले ली, बिफोर टैक्स की वैल्यू ले ली। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, मैं आपको बताऊं कि आपको जो डाटा दिया गया है अगर वो इस तरह का हो कि रेंट की वैल्यू आपके पास आ रही हो 2000, और आपको बता दिया गया हो ये रिसीव्ड है, ठीक है? तो साथ आपको ये बता दिया गया हो कि इसका जो टैक्स था वो था 500, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अच्छा, वेजेस के बारे में बता के दिया हो कि वेजेस जो हैं वो बिफोर टैक्स हैं, अर्न की बात हो रही है, ठीक है? वो अर्न बता दी हुई हो, उसको उसको रिसीप्ट की बात ना की गई हो, वो आपको बता दिया गया हो कि 1000 की अर्नड। कैपिटल जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको बता दिया गया हो कि वो मिला है 1000 का, ठीक है? और इसके ऊपर टैक्स जो कट गया है वो कट गया है 100 रुपये का। अच्छा, जो प्रॉफिट है वो बता दिया गया हो कि वो है 2000 का, ठीक है, रिसीव हुआ है, और इसके ऊपर टैक्स जो था वो आपने दिया है 500। तो अब आपने क्या निकालना है? जीडीपी एट एफ से निकालना है या नेशनल इनकम निकालनी है? तो अब आप कैसे निकालोगे? वेजेस की बात होती है, ये तो आपको डाटा में ही बिफोर टैक्स बताया गया है, तो इसको तो कोई कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये तो 1000 रुपये बताया गया कि अर्न किया यही हो। जो रेंट की बात की है उसने कहा आपको रिसीव हुआ है 2000, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कट गया है 500 का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिसीव जो हुआ है वो टैक्स के डिडक्ट होने के बाद रिसीव हुआ है, तो ये एक्चुअल में अर्न कितना है इन दोनों को मिला के 2500 आपने अर्न किया है रेंट, ठीक है? उसमें से 500 टैक्स कट गया और बाकी आपको मिल गया, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में 2500 लेना है, ना कि 2000 लेना है। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट 1000 का था, इसके ऊपर 100 रुपये का टैक्स कट गया, तो ये एक्चुअल में कितने का आपने अर्न किया था? 1100 का। और प्रॉफिट की भी इसी तरह कंपटीशन करनी है, वो भी 2500 का आएगा। तो अब आपके पास जो जीडीपी एट एफ सी आएगी वो इस तरह कैलकुलेट होकर आएगी, 2500 और ये आ गया 3500, 1000 ओवर हो गया, ये आ गया 4600, और ये आ गया आपके पास 7100 आएगा, आई थिंक। देख लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है? तो ये इस तरह करके हमें। अच्छा, थोड़ा सा मजीद अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट करें, थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लिकेट करें, तो शायद वो ऐसा भी कर सकता है कि वो आपको बताए अर्न, ठीक है? वो आपको बताए अर्न है, रेंट जो है वो है 2000 का, इसके ऊपर टैक्स है 500, वेजेस का ये रिसीव्ड है आपकी 2000 की, ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स है 500। इंटरेस्ट का कहे कि आपकी जो है वो अर्नड है 3000, और टैक्स का वो कुछ भी ना बताए। प्रॉफिट का कहे कि आपका अर्न किया है, से रिसीव अर्न किया है, चले अर्न किया है 4000 का, और टैक्स का कुछ ना बताए। तो अब आपने कैसे कैलकुलेट करना? आपने अर्न वाली वैल्यू लेनी है, तो ये अर्न है, ये है 2000। चाहे उसने टैक्स आपको बता भी दिया, लेकिन अर्न के ऊपर टैक्स नहीं कटा होगा, रिसीव के ऊपर टैक्स कटा होगा, तो आपने 2000 लेना है, ना कि इसको दोबारा सम अप कर लेना है। यहाँ पे वो कहता है रिसीव हुआ है 2000 और उसके ऊपर टैक्स था 500, तो इसका मतलब है हाँ रिसीव हुआ होगा टैक्स कटने के बाद, तो इसको अर्न में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा। ये अर्न किया है 3000 और ये किया है 4000, तो ये आप सम कर सकते। तो ये आपने अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करके समझ के कौन सा फिर आपने कैलकुलेशन करना। इसकी कुछ जो है ना वो प्रिकॉशंस हैं, जब आप इनकम मेथड यूज़ करते हो तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो देख लेते हैं। कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं इनको आपने अवॉइड करना है या इनको लेना है, ये पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में वो कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम सम ऑफ द पेमेंट्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड विदाउट परफॉर्मिंग एनी मार्केटिंग एक्टिविटी मस्ट बी अवॉइडेड। तो इसको निकालना है, इसको नहीं लेना। सिंपल बात क्या करना कहता है, जब आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो लोगों के पास कुछ ऐसी इनकम आती है
जो उन्होंने कोई भी एक्टिविटी, मार्केटेबल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी किए बगैर ली होती है, तो उसको आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर उसको आप ऐड करोगे तो फिर तो खराब हो जाएगी चीज़। फिर आप ये कहोगे कि जितने की गुड एंड सर्विसेज बनी उतने की ही लोगों के पास इनकम नहीं आई, कुछ बल्कि ऐसी इनकम आ गई जो उन्होंने काम किए बगैर ले ली। जैसा कि पेंशन, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको अब पेंशन मिल रही होगी, तो वो कोई काम किए बगैर ना तो वो गुड बना रहे हैं ना कोई सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो पेंशन ले रहे हैं, तो इसको इनकम के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। कोई गिफ्ट मिल गया पैसों की सूरत में, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। स्कॉलरशिप है, ये इंक्लूड नहीं होगा। या इवन के जो डोनेशंस हैं, डोनेशन या चैरिटीज वगैरह, वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाते हैं। तो इनकम मेथड के अंदर आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो आपने चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स को सम अप कर लेना है, और उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना है कि अगर कोई ऐसी पेमेंट हुई है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी किए बगैर आपको पैसे मिले हैं, तो वो शामिल नहीं होंगे नेशनल इनकम के। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो किसी को मिल रही होती है जब वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केटेबल एक्टिविटी किए बगैर जो है वो पैसे ले रहा हो। ठीक है, जैसा कि आप देखें कि सिग्नल के ऊपर अगर कोई मांगने वाले हैं तो वो कोई गुड एंड सर्विस नहीं दे रहे, लेकिन उनको कोई पैसे मिल जाते हैं, तो उनकी इनकम नहीं समझी जाएगी इस मेथड के तहत, तो उसको आपने निकालना है। उसके बाद है इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई है, उसके साथ इनकम कमाई गई है, तो उसको भी आपने नहीं कैलकुलेशन में ऐड करना। ठीक है, एनी इनकम अर्न और रिसीव थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, उसको जो है ना वो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जैसा कि चोरी, रोबरी जो है, और स्मगलिंग, और ये सारी जो है रिश्वत के पैसे वगैरह, इनको आपने शामिल नहीं करना। तो आई होप कि आपको ये इनकम मेथड समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड और लास्ट मेथड जो है, आउटपुट मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।